अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल फ़ज़ाहर टिप्स। दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों को अपने चैनल फ़ज़ाहर टिप्स पर खुश आमदीद कहता हूँ। तो नाज़रीन, आज हम जिस चीज़ पर डिस्कस करेंगे इसका नाम है गुल मेहंदी। तो आज इस वीडियो में इसकी पहचान बताऊंगा और इसके मजाज को बताऊंगा और इसके फल और इस्तेमाल को बताऊंगा और इसका मसला क्या है, इसकी खुराक के भी बारे में बताऊंगा और वो मैं आपको लास्ट पर बताऊंगा। तो दोस्तों, पहले चलते हैं वीडियो की जानब। नाज़रीन, वीडियो को मज़ीद देखने से पहले अगर आप मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फ़ज़ाहर टिप्स पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही खड़ी हुई घंटी को दबा दें ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं गुल मेहंदी की पहचान के बारे में। तो नाज़रीन, ये मशहूर और आम पौधा है। इसका पौधा फूलदार और नहायत खुश मंजर होता है और इसके पत्ते बारीक, लंबे और नाजुक होते हैं। तुख्म छोटे छोटे, दाना लाची मुशाबी शाही महल होते हैं और फूल इसका लाल, गुलाबी और नीले रंग का होता है और ज़ायका इसका कदरे तलब होता है। तो नाज़रीन, मजाज अगर आपको बताऊं, ये गर्म तार होता है। फल और इस्तेमाल अगर आपको बताऊं, अगर बात करते हैं इसके फूल की, गोश्त के हमरा पकाकर खाया जाता है। तो नाज़रीन, ये ताकत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके तने और शाखों को पानी में खफीफ जोश देने के बाद सिरके में पावरदा करके अचार बनाया जाता है। अचार के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा लजीज बन जाता है। और इसके फूलों और पत्तियों को पानी में भिगोकर इसको निचोड़कर गर्म पानी या आग से जले हुए ज़ख़म पर लगाने से ज़ख़म बेहतर हो जाता है। तो नाज़रीन, ये खाने से मैदे को बहुत ताकत देता है। तो अब मैं बात करूँगा कदरे खुराक के बारे में। अगर आपको गुल मेहंदी को इस्तेमाल करते हैं तो कितनी मकदार में इस्तेमाल करते हैं। तो नाज़रीन, इसको 5 से 7 ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। नाज़रीन, इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।